जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो कि हम बना रहे हैं 5 मरला हाउस की, जो हम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन आपको दिखा रहे हैं डीपीसी से लेके फिनिशिंग तक। तो पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा उसमें हमने जो है पहले जो घर बनाने से पहले बेड होता है, नीचे कंक्रीट होती है, उसकी कॉस्टिंग बताई है। फिर उसके बाद जो घर में डीपीसी डली थी और एक एक 2-2 फुट की चुनाई हुई थी, हमने वहां तक कॉस्टिंग निकाली थी, एक एक चीज बताई थी कि सरिये यहाँ तक कितना लगा है, सीमेंट के कितने बैग्स लगे हैं, ब्रिक्स कितनी लगी हैं। तो आज की जो सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो माशाल्लाह आप में से काफी लोगों ने पसंद की, और सेकंड वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं इसमें लेबर कॉस्ट होगी। मेन इसका टाइटल ये है कि लेबर कॉस्ट है। और यहाँ तक जो है हमारी तकरीबन 5-5-6-6 सेकंड पार्ट में 5-5-6-6 फुट तक हमारी दीवारें तकरीबन बन चुकी हैं, चुनाई हो चुकी है। तो अभी हम आपको सिर्फ कॉस्ट नहीं बताएंगे, मटेरियल कॉस्ट नहीं बताएंगे, वो हमारे थर्ड पार्ट में होगा, जो हम 11 फुट तक जब दीवारें जाएंगी और फिर हम आपको लेंटर तक की कॉस्ट बताएंगे। तो सेकंड पार्ट में अभी सिर्फ हम लेबर की डिस्कशन करेंगे कि हमने लेबर कितनी ली, कितने मिस्त्री थे, कितने मजदूर थे, पर डे हमने उन्हें कितना दिया, और कितने दिनों में हमारा जो है ये फ्रॉम डीपीसी अप टिल लेंटर घर खड़ा हो जाएगा। तकरीबन इसमें 14 दिन हमारे लगने हैं। और अपना घर डॉट पीके को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चाहे हो फॉर सेल हाउसेस की वीडियोस, या हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टिप्स, या हो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें, या हो इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज, वो चैनल जहां पे घरों से रिलेटेड हर चीज की मालूमात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सो आज दूसरा दिन है, हम कंस्ट्रक्शन साइट पे वहीं पे मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं अगेन वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक है आपकी? पहला एपिसोड मैंने डाला जो हमने उस दिन बनाया था, सारी डिटेल समझाई, लोगों ने बड़ा जो अप्रिशिएट किया, बड़ा उन्हें पसंद आया। तो माशाल्लाह अगेन में जो इस वीडियो पे सेकंड पार्ट पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मुलाकात करवा दूँ। वकास भाई हैं, ये अपना घर बनवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 मरले का डबल स्टोरी घर है, खुद बनवा रहे हैं ये। और एक एक चीज़ हम एक एक स्टेप डीपीसी से लेके फिनिशिंग तक यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं सेकंड पार्ट पे, वो फर्स्ट पार्ट पहले देखें, फिर वहाँ से यहाँ पे आएँ ताकि आपको सारी डिटेल्स समझ आएँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्टिंग, लेबर, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करना है। एक एक हिस्सा, एक एक दिन हम यहाँ पे आगे अपडेट्स लेंगे इनसे। तो वकास भाई आज हमें दिखाएंगे कि यार जो क्या क्या नई चीज़ें हुई यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि कॉलम डाले हैं, ठीक है, चुनाई का काम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, टैंकी बन रही है जी। घर कहाँ तक पहुँचा, बिस्मिल्लाह करें जी वकास भाई। चलें जी। सबसे पहले तो लास्ट टाइम जब अब आए थे तो वकास भाई आई गेस टैंकी की ये चुनाई नहीं हुई थी, ठीक है, खुदाई हुई थी सिर्फ, तो ये टैंकी की चुनाई हो रही है, ठीक है। तो एक ये अपडेट है हमारे पास, ठीक है। और प्लास्टर के बाद अब इसको चिप्स लग रही है, ठीक है, जो इसको और मजबूत करेगी, ठीक है। चिप्स लग रही है जो इसको और मजबूत करेगी। बेसिकली समटाइम्स ऐसा होता है कि टैंकी लीक हो जाती है, तो इस चीज़ के बचने के लिए आपने चिप्स लाजमी इसमें करवानी है। और फिर ये आपका डीपीसी आपकी यहाँ तक हो चुकी है, और पिलर्स हो चुके हैं। आप पिलर्स की जो है ना, आप पोजीशन हमें दिखाएं वकास भाई, कि सबसे पहला आपने पिलर जो है वो, तो उस दिन के बाद जो फर्दर यहाँ पे अपडेट्स हैं, तब चुनाई थोड़ी सी कम हुई थी ये डीपीसी की, तो अभी इन्होंने यहाँ पे प्लेंथ भी डाली है। बेसिकली ये जो होता है वकास भी बताएंगे हमें, इसको प्लेंथ कहते हैं, इसको प्लांट कहते हैं जी, ठीक है। और ये आपके पिलर्स हैं, ठीक है, यानी कि कॉलम्स हैं। और ये इन्होंने प्लेंथ डाली है, इसमें भी अंदर सरिया होता है, बेसिकली ये मजबूती के लिए होता है, क्योंकि डबल स्टोरी घर आपने जैसे बनाना है ऐसा ही। और जितने आपके रूम्स और इसमें कॉलम, हर घर की ना अपनी उसकी डिमांड होती है, इसमें कितने कॉलम डलेंगे, फिर आप क्या बना रहे हैं घर का स्ट्रक्चर, उस हिसाब से कॉलम डिसाइड होते हैं कि कितने कॉलम कितने डालेंगे। अब मैंने डाले हैं जी, मेरे इसकी जो कॉलम थे वो 12 कॉलम थे, 12 कॉलम, तो हमने 12 के 12 कॉलम डाले हैं, सही हो गया जी। और इसके बाद कॉलम्स की हम पोजीशन देख लेते हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले इन्होंने जो है यहाँ पे डाला है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे गेट होता है साथ, ठीक है, और दूसरा कॉलम वहाँ पे डलेगा एक, ठीक है, वो कॉर्नर पे, ठीक है, क्योंकि गेट होता है, वेट उसका ज़्यादा होता है, मैनेज करना होता है, खुलता है, समटाइम हवा चल रही होती है तेज़, तो ये तो नंबर 1 मस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये दूसरा यहाँ पे जो कि ड्राइंग रूम के साथ है जी, हर कमरे के कॉर्नर पे कॉर्नर। कुछ समटाइम ऐसा होता है कि जो ठेकेदार घर बनवाते हैं, वो जो है मालिक मकान समटाइम होता है पाकिस्तान से बाहर होते हैं या आउटसाइड सिटी होते हैं, वो यहाँ पे डंडियाँ मार देते हैं जी। तो कम कर देंगे, सरिया कम लगा देंगे, इसमें मटेरियल कम कर देंगे। तो ये वकास भी माशाल्लाह अपनी निगरानी में यहाँ पे रोज़ आ रहे हैं, खुद बनवा रहे हैं। तो ये आप देख लें कि जो खुद बनवाने का एक असर है वो नज़र आ रहा है। और बाकी A+ कैटेगरी का ये घर बन रहा है, क्योंकि आप देखें कि सबसे पहले उन्होंने नीचे बेड भी डाला था जी, बिल्कुल। उस दिन हमने वीडियो में दिखाया था, वकास ने नीचे यहाँ पे बेड डाला था प्रॉपर पूरा, ठीक है। तो ये इंतहाई सॉलिड घर होने वाला है, और मुझे खुशी हो रही है देखिए कि माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त काम करवा रहे हैं। और इसके बाद दूसरा ये देखें, पूरा ड्राइंग रूम है, चारों कॉर्नर्स पे ड्राइंग रूम के इन्होंने कॉलम दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे वकास भी लेके चले हमें जी, आगे टीवी लॉन्च, सॉरी ये टीवी लॉन्च ये था, इसके ये कॉलम्स हैं, और ये आपके जो रूम्स हैं उसके कॉलम और वॉशरूम, ठीक हो गया। आपका लेंटर खड़ा होता है, ठीक है। जितने आप इसमें कॉलम रखेंगे
उतना ही आपका घर मजबूत रहेगा। और बेसिकली डबल स्टोरी जिसने बनाना वो तो लाजमी ही दे, क्योंकि वॉल को जब लोड पड़ेगा उस पर तभी जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें, इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऊपर आप फिनिशिंग में कर लें, ठीक है, और किसी चीज़ में कर लें, लेकिन यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि यही चीज़ होगी आपके घर को मजबूत करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप जो इसकी कॉस्टिंग है ना, लाइक अभी ये घर जो दीवारें जो है 4 से 5 जो है फुट की हो जाएंगी। उसके बाद हम फर्दर कॉस्ट बताएंगे जी कितनी ईंटें लग चुकी, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा ही उसमें पेशरफ्त हुई है जो हमने लास्ट स्टेप बनाया था, लास्ट पार्ट बनाया था। तो आगे चलते हैं। प्लान था, इसमें भी सरिया है, इसमें भी सरिया है, प्लेंथ में भी, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्होंने कंक्रीट कर दिया, बिल्कुल इसी तर्ज का सरिया है, इसी तरह का सरिया इसमें डल चुका है, ठीक है। और अभी आप देख लें कि सारी चीज़ें यहाँ मुकम्मल हैं। और यहाँ पे दरमियान में इन्होंने कॉलम दिए, साइड पे यहाँ पे वकास पे नहीं दिया आपने, क्या वजह है इसकी? वो कॉर्नर पे दिया, अच्छा ठीक हो गया। तो ये देखें 4 1 2 3 4, तो मतलब एक जहाँ पे आपका बन रहा है प्रॉपर रूम, आप इन्होंने चारों तरफ जो है ना वो दिए। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख लें, तो माशाल्लाह बड़ा सॉलिड कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये था जी डे 2, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे फर्दर ऐड ऑन करूँगा, कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, यानी कि रोज़ आके यहाँ पे अपडेट्स इंशाल्लाह वकास भाई से लेते रहेंगे। और ये जब घर पूरा खड़ा हो जाएगा, लेंटर भी जब ये पड़ रहा होगा, हम आएँगे। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और चैनल सब्सक्राइब करना है। और पता आप लोगों को कि मुझे पता चल जाता है कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा ना उसकी फेंटी लगेगी। तो इंशाल्लाह फर्दर अपडेट्स लेंगे। तो अब आज जो है, कल मुझे कुछ लोगों ने शिकायत की, कैसे दी आपने लेबर की बात नहीं की, तो वो लेबर जो है मैंने पार्ट 2 में बात करनी थी। तो अभी इंशाल्लाह वकास भी से लेबर के बारे में भी एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, तो आगे चलते। तो बेसिकली व्यूअर्स ऐसा होता है कि समटाइम्स अब जब लेबर को काम देते हैं ना, वो काम लटकाती है, ठीक है। और काम लटकाती है, पता है आपको, क्योंकि उन्होंने दिहाड़ियाँ अपनी बनानी होती है। तो आपने पहले उनसे क्लियर कट बात कर लेनी है कि यार ये हमारा काम है, इसमें मैक्सिमम 2 से 3 महीने लगने चाहिए, ठीक है। और अगर ये आप काम करने में फेल होंगे, उनसे ये प्रॉपर बात करने में फेल होंगे, वो 5 महीने में आपका काम ले जाएंगे। क्योंकि कभी कहेंगे जी मेरी फौतगी हो गई है, मेरा चाचा रशीद मर गया है, ठीक है, मेरी फुफुनू ये हो गया है। तो इनके ये चक्कर जो है ना चलते रहते हैं लेबर के। तो आपने लेबर से मुका करके बात करें कि भाई 3 महीने का टाइम फ्रेम है आपके पास, इसमें आप चाचा रशीदों भी मारो, तो फुफी के घर भी जाओ, सब करके 3 महीने में हमें काम आपने करके देना है। तो आप देख लें, अब रेट इसका निकालते हैं कि जी 5,000 पर डे इन्हें पड़ रहा है तकरीबन सारी लेबर वकास भाई को, ठीक है। तो अगर आप इसे करते हैं 90 दिनों में, तो वकास भाई 90 × 5,000 कितने बनते हैं आपके? 4.5 लाख। 4.5 लाख। अब ये आप भी डिपेंड करता है, आप ये 4.5 लाख को 3.5 पे लेके आते हैं। अगर आप 70 दिनों में काम करवाते हैं तो ये आपका 4.5 लाख 3.5 में हो जाएंगे, आपकी बचत है। और अगर यही काम आप 5 महीनों में कराते हैं तो आपका 7 लाख पे जाके करता है। तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं, आप लेबर से किस तरह डील करते हैं, सख्ती से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें लीनियंसी देते जा रहे हैं कि नहीं देते जा रहे हैं। तो माशाल्लाह मैं यहाँ पे आके वकास भाई के काम देखा है, इनके लेबर जो है अपनी लेबर है, यानी कि पुराने जानने वाले हैं। तो इस पर मशवरा दें, आपके लेबर जो है आया कि हम अपने पुराने जानने वाले करें या मतलब कोई अननोन भी बंदा उठा लें? सर मैंने पहले आपसे बात की थी कि अगर आप तो ये इसको टाइम दे सकते हैं, ये फुल टाइम जॉब है, ठीक है। अगर तो आप इसे दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो दी बेस्ट ये है कि आप किसी ठेकेदार को ही दें घर। देखें, जब आप ये कोई 2-3 लाख रुपए का काम नहीं है, जब आप काम ये करते हैं, ये आपका 50 लाख प्लस का एक पैकेज है एग्जैक्टली ऐसे ही है। और आपका लगता भी है, तो उसमें अगर आप 5-7 लाख रुपया अगर आप ठेकेदार को दे देंगे, उससे एटलीस्ट ये होगा कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप ये नहीं है कि आपने सुबह 7 बजे आके इनके सर पे खड़ा होना है, इनसे काम कराना, हर चीज़ प्रोवाइड करनी है। सबसे मुश्किल काम है हर चीज़ प्रोवाइड करना। या दिन में आप कितनी एक्सरसाइज करवाएंगे, आपको इतना भगाएंगे कि आप एंड कहेंगे यार ये लें और इसको आप कर दें, बस किसी तरीके से वाइंड अप करें। बेसिकली सम अप करते हैं हम चीज़ों के, 3 लाख आप बचा सकते हैं खुद काम करवा के। लेकिन सिर्फ ये 3 लाख नहीं है, जो ज़हनी टेंशन है कि जी बजरी ख़त्म हो गई है, और बजरी वालों ने कॉल करो, कॉल ही नहीं चुक रहा, ठीक है। फिर उसके बाद जी आज पानी नहीं आ रहा, जो है वो सामने वाले हैं उन्होंने पानी बंद कर दिया, आप उनसे जाके लड़ेंगे। फिर जो है आपकी बिजली कहीं किसी दिन चली गई। तो बेसिकली अगर आप ठेकेदार को काम देते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन 2-3 लाख की इसकी कॉस्ट है, टेंशन फ्री होने की कॉस्ट है क्या? 2-3 लाख। तो ये अब आपने डिसीजन लेना है कि आइदर आया कि आपने 3 लाख बचाने हैं, कि आया आपने क्या नाम है टेंशन लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है। तो बेसिकली ये बुरी बात नहीं है जिम्मेदारी लेना, ऑब्वियसली आप इससे चीज़ें सीखते हैं। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि आप लेबर पे काम करा रहे हैं। तो बेसिकली वकास भाई को इतनी आसानी इसलिए हो रही है क्योंकि इनके लेबर जो है वो जानने वाले पुराने, इनके कोई गांव के जो है वो लोग हैं लेबर। तो अगर रिकमेंड हम यही आपको करेंगे, अगर आपकी लेबर ऐसी है कि जिसे आप नहीं जानते, आपको नए मिलें, तो आप उनसे फिर लेबर वाला काम मत कराएं, आप ठेकेदारी वाला ही काम कराएं, वरना आपको वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। बाकी पूरी दुनिया एक जैसी नहीं होती, हम किसी के बारे में एक हतमी राय नहीं दे सकते। तो वकास भाई बहुत शुक्रिया, आपने लेबर के बारे में हमें गाइड किया। यही पार्ट हमारा मिसिंग था फर्स्ट हिस्से में से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब तक मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ बताता हूँ, मेरी कोशिश होती है पेन और कागज़ की मदद से आप लोगों को फुली एक्सप्लेन किया जाए। हमने इंटरव्यू में लेबर कॉस्ट के बारे में बात की थी, तफसील से बात की थी। हो सकता है कुछ लोगों को अभी तक समझ ना आए, तो मैंने कहा एक कागज़ पे जो है चीज़ें लिख के आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो जो वकास भाई मज़दूर और मिस्त्री इस्तेमाल करें, उनका कॉम्बिनेशन ये है कि 2 मिस्त्री
और 2 मज़दूर। तो आजकल जो मिस्त्री की जो वेज चल रही है, दिहाड़ी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो तकरीबन 1500 चल रही है। ठीक हो गया। ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। कुछ जगहों पे जिस तरह बैरियर टाउन हो गया, DHA हो गया, यहाँ पे हो सकता है 2000 भी आपको मिले। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो एक नॉर्मल सोसाइटी में, एक नॉर्मल एरिया में ये 1500 भी आपको मिलेगा। 2 को आप मल्टीप्लाई करें 1500 को, तो 3000 आपका ये बन जाता है मिस्त्री का। और ये पर डे की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है। और मज़दूर आपका जो है 1000 रुपये में आपको मिल जाता है। तो 2 मज़दूर लग रहे हैं इनके घर पर, तो ये आपके 2000 बन गए। तो 3000 प्लस 2000 आपके 5000 पर डे आपका जो है लेबर कॉस्ट 5000 आ रही है। अब ये आपकी हिम्मत है कि आप 60 दिनों में इनसे दो मंजिला घर बनवाते हैं, 5 मरले का, या 90 दिनों में बनवाते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना पाकिस्तानी ज़ुबान में डंडा देने वाले हैं, तभी आप जाके जो है वो, तो ये तकरीबन 60 दिनों में करेंगे, जो कि नामुमकिन सी बात है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ये। इसमें या तो आपको नंबर ऑफ़ डेज़ आप कम करते हो, तो यहाँ पे आपकी ये कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, क्योंकि फिर आपको हो सकता है 5 मिस्त्री लगवाने पड़ें, और हो सकता है आपको तकरीबन 3 से 4 मज़दूर लगवाने पड़ें। इस तरीके का आपको कुछ तरतीब बनने वाली है। ठीक हो गया। तो अगर आप जो है 60 दिनों में करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको लेबर जो है ना वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 मिस्त्री हैं, तो आपको कम से कम 4 मिस्त्री होंगे, तो 4, और यहाँ पे 2 मज़दूर हैं, तो कम से कम 4 मज़दूर होंगे। तो ज़ाहिर बात है फिर आपका ये रेट ज़्यादा ऊपर जाएगा, 10,000 पे चला जाएगा। तो ख़र्चा जो है आप ये देख लें कि आप मिस्त्री मज़दूर ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं, दिन ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 4.5 से 5 लाख आपकी लेबर कॉस्ट आने वाली है। और ये जो 60 दिन और ये 90 दिन है ना, ये सिर्फ आपके एक फिनिशिंग तक नहीं है। ठीक हो गया। ये आपके सिर्फ जिसे हम उर्दू में कहते हैं तेसी करंडी, और ये जो आपका ग्रे स्ट्रक्चर का होता है उसकी बारे में बात करें। फिनिशिंग इसके बाद वो हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, ये लेबर कॉस्ट आपके सिर्फ अभी ग्रे स्ट्रक्चर की है। तो अभी भी इसके अलावा भी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं, मैंने हर चीज़ तफसील से बयान कर दी है। लेबर कॉस्ट के बारे में कुछ सवाल आते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके जवाब दूंगा, या मैं कमेंट सेक्शन में ही आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूँगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेबर कॉस्ट समझ आ चुकी होगी। अब है डे 4। ठीक है, डे 4 और डे 5 है घर का, और 3 साढ़े 3 फुट तक दीवारें, तकरीबन 4 फुट तक दीवारें पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पे हम जायज़ा लेने आए हैं। और अब जो हम नेक्स्ट कॉस्टिंग वाली वीडियो बनाएंगे ना, वो होगा हमारा वीडियो का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, पार्ट 2 ये है। पार्ट 3 में क्या होगा कि हम DPC से लेके लेंटर तक हमारी जितनी कॉस्टिंग होगी, उसमें आया हमारा सरिया जितना लगा है, हमारा सीमेंट जितना लगा है, हमारी रेत जितनी लगी है, हमारी बजरी जितनी लगी है, ईंटें, ईच एंड एवरी थिंग जो है ना हम आपको बताएंगे। चौकाटें कितने पैसों की लगी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है होने वाला बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। आप लोगों ने वो भी लाजमी देखना है। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो पार्ट 2 पूरा देखें, पार्ट 1 पहले पूरा देखें, फिर पार्ट 2 पूरा देखें, फिर पार्ट 3 पे आएँ। ठीक है, इस तरीके के कम से कम 7 से 8 पार्ट्स इस वीडियो के बनेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि DPC से लेके फिनिशिंग तक ये घर आपको हमने बना के दिखाना है, और इसमें भरपूर एक एक चीज़ की कॉस्टिंग हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये बेसिकली एक काविश है कि आप लोगों को घर बनाना सिखाया जाए, और इसमें कॉस्टिंग किस तरीके से करनी है। अगर आप लोग खुद बना रहे हैं तो देखें, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो आप लोगों को और मिलेगी जो स्क्रैच से लेके, ज़ीरो से लेके आप लोगों को फुल घर बनता हुआ दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में या पिछली वीडियो में कोई क्वेश्चन है, कोई आप लोगों ने चीज़ पूछनी है मुझसे, ज़रूर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर भी जो है चैनल पर गिवन है। तो हम अब मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 3 में। अल्लाह हाफ़िज़।